अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद रिजवाना नसीम। आज बच्चे जिस टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ दैट इज़ द लंग कैंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट इज़ लंग कैंसर। जब सेल की अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए लंग्स के अंदर तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ लंग कैंसर। ठीक है, आपको पता है बच्चे कि लंग कैंसर हमारे पास मोस्ट डेंजरस फॉर्म है लंग कैंसर की, सॉरी कैंसर की, जिसमें जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, इवन के इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अगर हम लोग बात करें लंग कैंसर की कासेस की, तो जो लीडिंग काज है जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है दैट इज़ द तंबाकू स्मोकिंग। ठीक है, क्या हो सकती है, दैट इज़ द स्मोकिंग। इसके अलावा रेडिएशंस की वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो जाता है। लेकिन बच्चे जो हम लोग देखते हैं रीजंस, तो 80% जो ये केसेस आते हैं लंग कैंसर के वो ड्यू टू द स्मोकिंग आते हैं। स्मोकर्स में लंग कैंसर पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक जो स्मोक है, स्मोक, ठीक है, एक स्मोक जो होता है सिगरेट स्मोक, उसके अंदर 50 कार्सिनोजेंस मौजूद है। लाइक कार्सिनोजेंस कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं। तो मतलब बहुत से ऐसे कार्सिनोजेंस हैं जिनकी वजह से ज़ाहिर बात है कैंसर हो सकता है। तो 50 कार्सिनोजिन है तो फिर आप देख लें कि आप कितने रिस्क पे हो। अगर आप स्मोकिंग करते हो कि आपको इट्स मीन कि आप 80% इस रिस्क के अंदर हैं कि आपको लंग कैंसर होगा। ठीक है, बाकी बहुत सी रीजंस भी हैं जो कि फ्लक्चुएट भी करती हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है बच्चे, बेसिकली ना एक्टिव स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस हमारे पास पैसिव स्मोकिंग होती है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है एक बंदा जो स्मोकिंग नहीं करता लेकिन वो एक ऐसे बंदे के पास बैठा है या ऐसी कंपनी में बैठा है जहाँ स्मोकिंग हो रही है। अब जो स्मोकर है वो तो फिल्टर के थ्रू फिल्टर करके देखें स्मोक को इनहेल कर रहे हैं, लेकिन पास जो पैसिव स्मोकर है वो तो बेचारा, उसको तो कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, वो तो डायरेक्टली जो है उसकी बॉडी के अंदर, उसके नाक के अंदर उसकी इनहेलेशन में जा रहे हैं स्मोक, और ये कार्सिनोजेंस ईजिली इंटर हो रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए उनके अंदर कैंसर का जो है वो शरह बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम बच्चे सिम्टम्स की बात करें तो जब स्मोकर जो होता है जब उसको लंग कैंसर हो जाता है तो पहले तो उसको खांसी स्टार्ट होती है, कफिंग होती है, फिर कफिंग अप विद ब्लड। ठीक है, फिर कफ के साथ ब्लड भी आने लग जाता है। इस बंदे का इंतहाई वेट लॉस होने लग जाता है, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाते, बिल्कुल भूख नहीं लगती। ठीक है, और बिल्कुल वेट लॉस होने लग जाता है, और इवन के सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती है, चेस्ट पेन कांस्टेंट उस पर रहने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे ऐसे बंदे को ना बिल्कुल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सम कॉजेज़ हैं जिनकी वजह, सिम्टम्स हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग ये जान सकते हैं कि इस पेशेंट को लंग कैंसर है। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट पे आने से पहले हमें प्रिवेंशन की बात करनी चाहिए कि स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकर को चाहिए कि वो स्मोकिंग छोड़ दे जिसकी वजह से वो लंग कैंसर जैसी बीमारी से बच सकता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट के बाद अगर हम लोग करें तो कीमोथेरेपी होती है, इसमें हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। रेडियोथेरेपी हो सकती है, रेडिएशन से कैंसर को ख़त्म करने को, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा सर्जरी हो सकती है, यानी सर्जरी के थ्रू इन्फेक्टेड अगर कोई पार्ट है जहाँ पे एबनॉर्मल सेल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो लंग के उस हिस्से को काट दिया जाए तो इट कैन बी ट्रीटमेंट फॉर द लंग कैंसर। ठीक है, लेकिन बच्चे बेसिकली ये सारे ट्रीटमेंट तब काम करते हैं जबकि फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो,
जो कि हाईली अनडायग्नोस्ड रहता है। अक्सर अगर किसी बंदे को ना किसी को निमोनिया होता है, वो लकीली अगर वो एक्सरे करवाता है तो वहाँ एक्सरे के ऊपर डॉट दिख जाए तो डॉक्टर को पता लग जाता है कि इसके अंदर लंग कैंसर डेवलप हो रहा है। तो लकीली वो फिर अपनी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी के थ्रू बच जाए तो बच जाए। लेकिन अक्सर औक़ात हमें जो 4th स्टेज होती है कैंसर की, लास्ट स्टेज पे जाके पता चलता है कि पेशेंट को लंग कैंसर है, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता सिवाय डेथ के। तो बस फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो बच्चे हमें चाहिए कि हम इस बुरी जो आदत है स्मोकिंग, इसमें ना पड़ें। और अगर जो हमारे इर्द गिर्द रिश्तेदार, हमारे फैमिली मेम्बर्स या कोई भी बंदा अगर स्मोकिंग करता है तो हम उसको एडवाइस करें, ये हमारा हक बनता है बीइंग अ बायोलॉजिस्ट। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर आज का समझ आया होगा। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा हर लेक्चर में यही कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत सिंपल वर्डिंग में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझा दूँ। आई होप कि मैं अपने इस मकसद को फुलफ़िल कर रही हूँ। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।